हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज ये पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं टाइम एंड डिस्टेंस की, यानी कि समय और दूरी। ये बेसिकली होता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हिंदी में कहते थे चाल, दूरी और समय। हमने बचपन से ना एक फॉर्मूला पढ़ा था 7वीं 8वीं क्लास में। चाल बराबर दूरी बटे समय, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और इंग्लिश में से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? बेसिकली सब कुछ जो है इस चैप्टर का, जो सब कुछ निचोड़ है वो यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी को घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी क्या होता है कि चाल उसको कांस्टेंट कर देंगे, कभी दूरी को कांस्टेंट कर देंगे, कभी समय को कांस्टेंट कर देंगे। उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाल का मतलब कि स्पीड। अगर मान के चलो कि कोई बंदा एक स्पीड से चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम चलेगा। वो जितना ज्यादा टाइम चलेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि मान के चलिए, बेसिकली क्या है इसमें कि अगर मान के चलो स्पीड है, स्पीड के को कांस्टेंट कर दिया जाता है। स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट मतलब कि बराबर। दो व्यक्ति हैं जिनकी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यानी कि बराबर। अगर मान के चलो उन दोनों की स्पीड बराबर है, एक व्यक्ति 1 घंटे चलता है और एक व्यक्ति 2 घंटे चलता है, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके टाइम पे। ठीक है, मतलब कि जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस वो कवर करेगा जो ज्यादा टाइम के लिए चलेगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। अगर मान लो चलो किसी व्यक्ति की स्पीड है 40 किलोमीटर, मतलब कि दो व्यक्ति जिनकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो जो ए है वो चल रहा है 1 घंटे के लिए, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40 किलोमीटर का। वहीं जो बी है वो चलेगा 2 घंटे के लिए, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 80 किलोमीटर का। तो जितना ज्यादा टाइम चलेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका जो जो होता है आपका, अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है आपकी, तो एस तो दोनों में बराबर होगा, और एस होता है S1 S2, मान के चलो दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा D1 ओवर T1 और ये हो जाएगा D2 ओवर T2। मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड इन T1 टाइम, उसका जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन T2 टाइम, दूसरे बंदे के ने जो डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो जो रेशो होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो उनका डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो होगा दोनों व्यक्ति का बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए 40 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर में दोनों की स्पीड है 40 किलोमीटर की पर आवर की। ठीक है, तो अगर 1 घंटे के लिए चलेगा D1 वाला तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40 किलोमीटर का। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। और D2 वाला चलेगा अगर मान के चलो 2 घंटे के, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 80 किलोमीटर का। कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे। तो इसका रेशो और इसका रेशो बराबर होने वाला है। यहाँ देखिए आगे 40, इससे इसे काटेंगे तो 40 यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो ये होता है जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो। चलो अब दूसरा केस देते हैं जहां पे टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं। टाइम ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब कि टाइम हो गया बराबर। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि S इज इक्वल टू D/T होता है, तो T इज इक्वल टू D/S होगा। ठीक है, मतलब कि अगर दो बंदों को कंसीडर करा जाए जहां पे टाइम बराबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा D1 ओवर S1 इज इक्वल टू D2 ओवर S2। ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां पे जो रेशो होगा D1 ओवर D2 का वो S1 ओवर S2 के रेशो के बराबर होगा। मतलब समझे इसका? टाइम कांस्टेंट हो गया है। अब ये डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस जितना कवर किया जाएगा किस स्पीड से कवर किया जा रहा है। अगर मान के चलो एक की स्पीड है कितनी? 20 किलोमीटर की। ठीक है, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर की,
तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो करेगा 20। अगर 1 घंटे ही चला जाए, 1 घंटे चला जाए तो वो करेगा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर 20 की स्पीड है और एक की स्पीड है 40 किलोमीटर की, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 40 किलोमीटर का, अगर उसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा 20/40, 20/40। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा 1/2, 1/2। मतलब कि जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा अगर आपका टाइम कांस्टेंट है। तो अब हमने देखा कि पहले केस में स्पीड कांस्टेंट थी, उस दूसरे केस में टाइम कांस्टेंट था। अब क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब कि डिस्टेंस बराबर, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया डिस्टेंस जो कि बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस बराबर d इक्वल टू एस इंटू टी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब बराबर है तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, ठीक है। टाइम अलग है, स्पीड अलग है, स्पीड अलग है, टाइम अलग है, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, S1 ओवर S2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। मतलब ये कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। मतलब कि स्पीड जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी कम स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो जब भी टाइम एंड डिस्टेंस के हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले एक कन्वर्जन होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा कन्वर्जन है जिसमें क्या है कि मीटर पर सेकंड स्पीड है उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि यार जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उनकी जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अगर मान के चलो स्पीड दे रखी किलोमीटर में, स्पीड दे रखी किलोमीटर में, तो टाइम जो होगा उसे हमें रखना पड़ेगा आवर्स में, तभी स्पीड किलोमीटर पर आवर को डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही रखना होगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर नीचे कटेगा, जब काटने का मौका आएगा। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली देखो क्या होता है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, और जो 1 आवर होता है, 1 घंटा, उसमें 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर मतलब कि 1000, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर में 1000 मीटर, आवर में 3600 क्या है सेकंड्स। अब इसे हम जब काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 और ये आएगी 18, मतलब कि 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसकी वैल्यू अगर मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 मीटर पर सेकंड। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, ठीक है। अब यहीं से एक और चीज हो जाती है कि कभी कभार है ना एग्जाम में हमें जल्दी कन्वर्जन, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम उसको सोल्व करने बैठेंगे, हम फटाफट से कुछ याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका डबल कर दें तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसका भी डबल करेंगे तो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 36 किलोमीटर, अगर एग्जाम में आता है कि 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो किसी मीटर पर सेकंड में, तो फटाफट माइंड में रहेगा, तो याद हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू। अब इसको भी हम करें अगर, तो इसको करेगा 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब 15 मीटर पर सेकंड। और आगे बढ़ेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी वो हो जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 90
किलोमीटर पर आवर मतलब कि 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके आगे 108 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके इस कन्वर्जन को हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम काफी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान के चलो कोई भी स्पीड हमें मिल जाती है जो कि है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें उसे कन्वर्ट करना हो किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रिवर्स करके, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। 5/18 और 18/5 में अंतर यह है कि इसको जब हम करेंगे ना सोल्व तो छोटा आएगा। ठीक है, और ये होगी बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू को अगर हमें छोटे में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें छोटे से मल्टीप्लाई करना होगा, और छोटे को हमें बड़े में कन्वर्ट करना है तो उसे बड़े से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इसे छोटे में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 पंजे 90 और 55 25, ये होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान के चलो हमें मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है, अगर मान चलो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, 100 किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो 5 चौक 20, 4 अट्ठे 72, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही है, इस कन्वर्शन को जानना बहुत जरूरी है। अब है ना, यही एक जो है, ये जो फॉर्मूला है ये एक टाइप बन जाता है सीधा सीधा मेंस में, और नॉर्मल जो टीयर 1 के एग्जाम होते हैं वहां पे और रेलवे के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है, बताता हूँ। तो टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ बेसिकली कन्वर्जन होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन टाइप से है, a train is running with the speed of 180 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड इन मीटर सेकंड। मतलब कह रहे हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हमें पता करनी है कि मीटर पर सेकंड में ये स्पीड कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड बराबर 180 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो सोल्व करेंगे तो ये 10 पे जाएगा और 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। ये आ गया इसकी स्पीड किस पे, मीटर पर सेकंड में। मतलब ये स्पीड दे रखी थी 180 किलोमीटर पर आवर की, उसे कन्वर्ट करने के लिए हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसे मल्टीप्लाई किया 5/18 से, और काटने के बाद जो वैल्यू है वो है 50 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट। 50 मिनट में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है एक कार। पूछ रहा है कि उसको बता दो कि मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्पीड निकालते हैं कि स्पीड कितनी है। पहली बात तो स्पीड निकालने के लिए हमें S=D/T, मतलब कि 90 जो कि डिस्टेंस है 90 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 50 मिनट्स। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें तो उनके जो यूनिट्स हैं उनको स्टैंडर्ड रखेंगे। किलोमीटर के साथ आवर को यूज करेंगे, मीटर परसेंट के साथ हम यूज करेंगे किसको, सेकंड को। ठीक है, मीटर के साथ में। तो यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा डिस्टेंस, या तो हम इसे पूरे को मिनट में बदल लें या फिर पूरे को किलोमीटर में और उसमें उसके हिसाब से कन्वर्ट करें। तो इसे एक काम करते हैं, 50 मिनट दे रखा है, हम इसे आवर में कन्वर्ट करते हैं। आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा, ये आएगा आवर में। ठीक है, अब हमारा जो स्पीड आ गई है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में, 5/6 आवर में। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से। ठीक है, तो इसे हम अब सोल्व करते हैं, तो 90 डिवाइड बाई 50 और ये 60 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 5/18। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 18 पंजे 90
इस 0 से 0 कट गई, इस 5 से 5 कट गया, और ये आ गया 5 × 6 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ गई कि 1 सेकंड में ये 30 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इसे 30 मीटर पर सेकंड से पूछ ले कि बता दो किलोमीटर पर आवर में क्या स्पीड रहेगी, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। 5 6 30, 6 48, 6 कम 6 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड दे रखी थी ना 90 किलोमीटर 50 मिनट। तो अगर 60 मिनट में कवर करती है तो 108 किलोमीटर कवर करती है वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का। इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है, रन कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल कवर अ डिस्टेंस, इन हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। कह रहा है कि कितने सेकेंड्स में ये 800 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर देगी। तो करते हैं इसको। सबसे पहले स्पीड क्या है इसकी, देखिए स्पीड जो है वो है 45 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, वो तो S = d/t ऐसे सीखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे t निकालना हमें, d यहाँ पे है डिस्टेंस जो कि है 800 मीटर का। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड, जो कि स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की। अब हमें एक बात तो पता है कि 800 मीटर का तो डिस्टेंस हो गया, ये मीटर में है। स्पीड कितने में दे रखी है हमें, 45 किलोमीटर में पर आवर में। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800 मीटर इंटू 18 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, 5 × 25, 25 × 100, 8 × 32 दूनी 64, 64 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इसे 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में। देखिए S = d/t, चार बराबर दूरी समय, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम को यहाँ पे लेके आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। डिस्टेंस देखा है 800 मीटर का और स्पीड देखी 45 किलोमीटर पर आवर की। तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमें सेकंड में ही निकालना है। तो इसे 45 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, और इसे हम सोल्व कर लेंगे। 800 × 18, 45 × 5, और इसे यहाँ से काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 5 और यहाँ पे 5 आएगा, 5 × 25, 25 × 100, 8 × 32, 32 दूनी 64 सेकेंड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। A bus covers a distance of 162 किलोमीटर। एक बस है जो कि 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की, अगर उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड की, तो उसे कितना टाइम लगेगा 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लग गया हो कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो बहुत ही आसान है। S = d/t, d/t मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमें दे रखी है कितने, 15 मीटर पर सेकंड की। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम को यहाँ लाएंगे और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस दे रखा 162 किलोमीटर का, और स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड की। और मैंने हर बार कहता हूँ कि जो यूनिट है वो एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। तो ये किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 उठ के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। अब इसको करेंगे हम सोल्व। 5 से जाएगा 3 पे 15, और ये जाएगा 18 निम पे, 18 निम, ठीक है, 9 पे, और ये हो जाएगा 3 से 9 चला जाएगा 3 पे, तो आ जाएगा 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे लगेंगे। अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे लगेंगे 3 घंटे। ठीक है, तो आज जो हमने सीखा वो हमने सीखा टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पीड = d/t, और कन्वर्जन के किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में,
और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।